अब आप संसार में आदमी सुख चाहता है परंतु चाहता कुछ और होता कुछ है। तो संसार के अंदर यदि सुख चाहते हो तो क्या करें? वेदों में मंत्र आता कि संसार में यदि सुख चाहते हो तो जीवन के अंदर क्या करना चाहिए? तो कहा श्रेष्ठतमाय कर्मण, श्रेष्ठतम कर्मों को आप करते रहें। श्रेष्ठतम कर्म जीवन का बहुत बड़ा सुख देने वाला होता है। इसीलिए स्वामी दयानंद जी से पूछा गया, स्वामी जी ये जन्म पत्री क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं जन्म पत्री के बजाय कर्म पत्री ठीक होनी चाहिए। तो आओ गहराई में हम चलें, क्योंकि वेद की कथा हो रही है। 4 वेद हैं। कोशिश करेंगे इन 4 दिनों में इस वेद की एक छोटी सी झलक हम दिखा सकें। और क्या है वेद? बात को पकड़िए। धरती में सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं है। आप बड़े परेशान हो गए होंगे। इसी धरती में बॉक्साइट है, अल्मोनियम है, सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं है, अकड़ नहीं है। पानी में सब कुछ है, बोलो एक चीज नहीं, भेदभाव नहीं है। आप काला रंग डाल दो काला हो जाएगा, पीला रंग डाल दो पीला हो जाएगा, नीला रंग डाल दो नीला हो जाएगा। इंसान के पास भी सब कुछ है, बहुत कुछ है, परंतु एक चीज नहीं, बोलो सब्र और संतोष नहीं है। कल डॉक्टर रहतुलाल जी के हम भोजन में गए, उन्होंने अपना इधर का कमरा दिखाया, उधर का कमरा, और एक बात कही कि शास्त्री जी से भगवान की बड़ी कृपा है। तो मैंने रहतुलाल जी से कहा संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है वो संतोष है। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिल गया उसका धन्यवाद कीजिए। मेरे साथ बोलिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस ये जीवन आप धारण कर लेंगे तो सुख होगा। आज किसी से भी कहो चोपड़ा साहब तुम्हारा की हाल, तो आदमी बड़ा मायूस होकर कहेगा बस शास्त्री जी कट रही है। ऐसा लगता है सेंट्रल जेल से सजा काट के आ रहे हैं। तुम्हारे 2 मकान है, कार खड़ी हुई है। भगवान से कहो परमात्मा तेरी बहुत कृपा है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इंसान के पास बहुत कुछ है परंतु एक चीज नहीं है, सब्र नहीं, संतोष। अब गहराई में चली। वेदों में भी सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं। आप बड़े परेशान हो गए होंगे। वेदों में भी सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं है, मिथ्या बातें नहीं है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए दुनिया में कोई टाट बाबा वाला हुआ, कोई बंसी वाला हुआ, कोई खाट बाबा वाला हुआ, परंतु विश्व के इतिहास में दयानंद ऐसे महापुरुष हुए जो वेदा वाला हुए। आप उसके अनुयायी हैं, अपने आप को धन्य मानना चाहिए। अब हम चलते हैं। ऋग्वेद क्या? ऋग्वेद ज्ञान वेद है, नॉलेज। सर्व ज्ञानमयो ही सा, सब कुछ ज्ञान विज्ञान का सागर है। इसलिए मेरा निवेदन है, कभी भी किसी नौकर से ना कहें कि तुमको मैं नौकरी में नहीं रखूंगा तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे, कभी ना कहें। बड़ी व्यवहारिक प्रवचन है मेरा। प्रातः काल का समय आध्यात्मिक और शाम को मैं प्रवचन दूंगा सामाजिक। ये संसार के अंदर आप देखें सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, ज्ञान है। और वो बातें मैं बता रहा हूं जो किसी पुस्तक में नहीं है, ये मैंने चिंतन किया है। पश्य देवस्य काव्यम न ममारन्न जिर्यति। इस ब्रह्मांड को देखो, बहुत कुछ सीख सकते हो, सुख पा सकते हो। आपका ये सिर है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस शरीर के जितने भी बीमारियां हैं उसके उतने ही भगवान ने फल बना दिए। परंतु दुख की बात है हम कभी भी सोचते नहीं। कभी देखना कुत्ता जो है जब ज्यादा खा लेता है तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता,
गली का कुत्ता पार्क में जाएगा, एक घास चबाएगा, उल्टी करेगा, वो ठीक हो जाएगा। सर्व ज्ञानमयो ऐसा सब कुछ है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौकर को न कहें कि तुमको मैं नौकरी में नहीं रखूंगा तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे। ईमानदारी से बोलिए, दुख की बात है, मंत्र को कंठस्थ के हृदय, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। और वेद कहता है अहम दासु से विभजामी भोजनम। अब मैं आपसे ले चलता हूं नेचर की तरफ। कई बार मैंने देखा आदमी डांटता रहता है, अरे मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। RW वाला सोचता है मैं नहीं रहूंगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी। हम रहे ना रहे ये दुनिया चलने वाली है, सारी व्यवस्था है। किसान खेत में धान बोता, तो बोलो कुकरेजा साहब, धान का चावल किसके काम आता है? इंसान के। और धान का डंठल किसके काम आ गया? जानवर की। हो गई कि नहीं व्यवस्था? गाय की सेवा कर, अच्छी बात, जंगल में गाय रह रही, जितने साल जीवित रहना वो जीवित रहेगी। अहम दासु से विभजामी भोजनम, मैं सबको भोजन देता हूं। किसान खेत में तिल बोता, तिल का तेल किसके काम आता है? इंसान के। और तिल की खली किसके काम आ गई? जानवर। सारी व्यवस्था कायनात में चल रही है। कभी कभी मैंने देखा दीवार में छिपकली चिपकी रहती है। एक दिन मैंने छिपकली से पूछा, बेटी तो चिपकती क्यों? छिपकली कहने लगी, अंकल ये दीवार गिर न जाए इसीलिए मैं चिपकी हुई हूं। हम सब छिपकली की तरह अपने आप को सेंटर माने बैठे हैं। देश का मंत्री सोचता मैं देश को चला रहा हूं, RW मैं गलत। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। ऋग्वेद नॉलेज। इसीलिए आप देखेंगे पौराणिक जगत में जब आप मंदिर में जाते हैं वो चरणामृत देते हैं और क्या होता है? तुलसी का पत्ता। और क्या कहते हैं जी, इसको चबाना मत, पाप लगेगा। पाप और पुण्य कुछ नहीं। नॉलेज क्या है? तुलसी के पत्ते में पारा होता है और पारा को चबाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। ये नॉलेज है। इसलिए ध्यान दीजिए, दूध के बारे में आप केवल सुन रहे हैं, यह ज्ञान है। दूध को आप देख रहे हैं, ये ज्ञान है। और बोलो दूध को आप पी रहे हैं, उसी का नाम विज्ञान है। ऋग्वेद ज्ञान वेद है। अब आगे चलें। भगवान तुम्हारी इस दुनिया में जितने भी फल हैं, इस फल से हमें क्या प्रेरणा देते हैं? आइए, बड़ी सुंदर है, वो मेरी नई पुस्तक में आनी। मैंने चिंतन किया, मैंने देखा इस सिर से लेकर पैरों तक सारी बीमारियों का इलाज फल में है। ये आप देखिए, सिर में बाल हैं, सिर के जितने भी बीमारी उसको दूर करना चाहते हो, नॉलेज क्या है? तो नारियल का तेल उत्तम माना गया। और नारियल अनेक बीमारियों को दूर करने वाला है। जिसके डायबिटीज है, मैं कैंप लगाता हूँ डायबिटीज को दूर करने का। डायबिटीज से हार्ट अटैक होते हैं, आंख कमजोर होते हैं, किडनी डैमेज हो जाती है। धन्य है ये देश। इसीलिए कभी कभी माताएं कहती हम किचन में रोटी बता रहे हैं, गलत। किचन मत कहा करो। जहाँ किचकिच होता है वो किचन होता है। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है, उसको हम रसोई कहते हैं। रस होई रसोई। पुराने जमाने में माताएं जब खीर बनाती थी तो उसमें किशमिश नहीं डालती थी, नारियल की गरी डालती थी। बहुत समझदार लोग थी वो माताएं, ज्ञान था उनके अंदर में। और नारियल की गरी चबाओगे तो डायबिटीज कभी नहीं होगी। और मद्रासी लोग जो सांभर बड़ा इडली खरीदोगे तो नारियल की चटनी जरूर देते हैं। धन्य है परमात्मा की लीला। ये सब उत्तम फल माना गया है, नारियल आदि रखते हैं। तो ये जितने भी सिर की बीमारियां हैं, वो बीमारियां बाल के हों, कुछ भी, उसको दूर करने का एक ही फल है। बोलो उसका नाम क्या है? नारियल। अब आगे चलो, आगे आओ। मस्तिष्क, इसको हम कहते हैं खोपड़ी। ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, याददाश्त कम हो रहे हैं। इसको दूर करने के लिए ब्रह्मांड में खोपड़ी की सारी बीमारियों की तरह एक फल है दूर करने के लिए। बोलो उसका नाम क्या? अखरोट। और अखरोट को आप तोड़ के देखेंगे, उसकी शक्ल ब्रेन जैसे है, ब्रेन की हम शक्ल है। आगे चलिए, दोनों आंखें, आंखों यदि खराब है, ज्योति क्षीण हो रही है, तो ब्रह्मांड में दो ही फल है अभी आने वाला है। एक है लीची और एक है बादाम। लीची और बादाम का सेवन कीजिए,
आंख के रोग दूर हो जाएंगे, चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलो, साइनस प्रॉब्लम है नाक का प्रॉब्लम, और नाक की तरह फल कहाँ है। जब मेरा सत्संग गोवा में हुआ तो वहाँ मैंने काजू के वृक्ष देखे। ये सब पेड़ पौधों को देख करके लगा आप जो खा रहे हैं वो काजू नहीं खा रहे हैं, वो काजू के बीज खा रहे हैं। परंतु काजू का फल यूं होता है गुदा, और उसका फल बिल्कुल नाक की तरह लगा है। साइनस प्रॉब्लम, नाक के जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको दूर करने की ताकत काजू के अंदर है। अब आगे चलो नीचे, पेट, ये मैंने अपनी पुस्तक में लिख रखा है इसको। सारी बीमारियों की जड़ कब्जी है, उषा पानी पियो, खाने को सब्जी है, 100 साल की चाहते हो दौड़ तो हरण और हरी को बिल्कुल ना छोड़। ये ब्रह्मांड में सारी बीमारियों का कारण क्या है? पेट है। और पेट का जो आकार प्रकार है उसी के तरह ब्रह्मांड में परमात्मा ने फल दे दिया है। बोलो उसका नाम क्या है? पपीता। बाकी चर्चा फिर बाकी दिनों में करेंगे। ये तो मैंने एक झलक दिखाई कि वेद धन्य है सर्व ज्ञानमयो ऐसा। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे तो भगवान से प्रार्थना करते हे परमात्मा, तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है और उसको कौन प्राप्त कर सकता है? ध्यान दीजिए, कहते हैं संसार के अंदर हे प्रभु हम तुझे चाहने वाले बने, सुम नमी में है। और भगवान की प्रार्थना क्यों करें? स्वामी दयानंद जी कम समय में यदि ज्यादा काम कर पाए तो दो ही कारण है, ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य। अब आप देखिए, कबीर कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, परंतु कबीर के दोहे से पीएचडी हो रही है। परमात्मा की कृपा होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या उपासना करता है, संध्या से समाधि तक प्राप्त हो सकती है, जो आप केवल 10 मिनट लगाइए, ध्यान लगाइए। सब बोलिए मेरे साथ, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान चाहिए, मन की शुद्धि के लिए ध्यान चाहिए, संपत्ति की शुद्धि के लिए दान चाहिए, वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ का अनुष्ठान चाहिए। तो प्रभु से आपने प्रार्थना की। आज 4-5 मंत्र आए हैं जो हमने यज्ञ में आहुति भी दिलवाई। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदे। हे परमात्मा, तुम्हारी भक्ति करना ही सुख है, तुम्हें भूल जाना मृत्यु आदि दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब मैं गहराई में लेके चलता हूं, क्यों हम भगवान का नाम लें, क्यों करें? बात को पकड़िए। एक होता है करना, दार्शनिक बात है, और दूसरा होता है होना। करना आपके अधीन है, होना परमात्मा का अधीन है। कई बार आप देखोगे बहुत टेंट लगाते हैं और एन वक्त में तूफान आ गया। सोनीपत के अंदर खन्ना कॉलोनी मैंने 51 कुंड का यज्ञ कराया था 20 साल पहले। बड़ी तैयारी, पहले बार 51 कुंड सोनीपत की जनता बहुत खुश हो रही थी और उस समय के डीसीपी को भी आना था उस यज्ञ में। परंतु धन्य है प्रभु की क्या इच्छा, क्या है, रात भर इतनी बारिश हो गई कि टेंट सब उखड़ गए, कारपेट भीग गए। परंतु कार्यकर्ता कहने लगे हम पहली बार इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे शास्त्री जी, क्या, परंतु संकल्प लिया, रात भर लगे, सेवा करने लगे और सुबह आप देखेंगे मौसम साफ हो गया। तो मैंने उनके आयोजक को कहा इसमें भी भगवान का धन्यवाद करो। ये जो तूफान आया, ये आंधी आई है, बारिश होती, यदि उसी दिन ही हो जाती जब सुबह यज्ञ होते तो कितना दुख होता। चलो कम से कम रात को तूफान आया और चला गया, सुबह तुम्हारा कार्यक्रम सफल हो गया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोचिए। अब गहराई से सोचें, यज्ञ करता है तो क्या, एक गुलाब का पौधा है, फूल खिला हुआ। एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आप क्या देख रहे हैं? वो जी फूल है, खुश क्यों नहीं हो रहे हो? फूल तो अच्छा है, खुश क्यों नहीं हो रहे हो? कहने लगा शास्त्री जी वो यज्ञ तो करता नहीं था। कहते फूल तो अच्छे हैं परंतु कांटे हैं। ये नकारात्मक विचार है। और सकारात्मक विचार क्या है? यज्ञ है। और चंडीगढ़ के अंदर भी रोज गार्डन है, एक ही फूल बना देते क्या है, हजारों किस्म के गुलाब के पौधे हैं। जब मेरा कार्यक्रम हुआ तो मैंने रोज गार्डन देखा,
धन्य है परमात्मा की लीला। ये आप देख रहे हैं, ये पार्क के सामने हरे हरे पत्ते, परंतु सबके रंग तो एक जैसे हरे, परंतु क्रिएटिव चिप देखिए, सहतूत का पत्ता अलग ढंग से, आम का पत्ता अलग ढंग से, अशोका का है। नया ही नयापन है। जो यज्ञ करता है वो देखता है गुलाब के पौधे के सामने खड़ा। मैंने पूछा कैसा लग रहा है ये फूल? बड़ा खुश हो गया, कहने लगा प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है, कांटे में भी फूल खिले हुए हैं। यह है सकारात्मक विचार। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो हर समय परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो एक होता है करना, दूसरा होता है होना। करना आपके अधीन है, होना परमात्मा का अधीन। मेरे साथ घटना घटी। मेरा एक गुरुकुल उड़ीसा में चलता है, जहाँ बहुत गरीबी है, कपड़े तक के नहीं। और ठीक है, 6 एकड़ जमीन दान में दे दी, संस्था बना दी, बच्चे पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब वार्षिक उत्सव में जाना था। जो बच्चे नदी के किनारे जा करके दिन भर मछली मारते थे, आज प्रभु की कृपा उस जंगल में रहने वाले वनवासी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करके 11 कुंड का यज्ञ कर रहे हैं, तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। मैंने कहा व्यवस्था कैसे होगी यहाँ से जाने का? तो आजकल आप ध्यान दीजिए, जो लोग मंत्र दृष्टा हैं वो ऋषि, परंतु कुकरेजा जी मेरी नज़र में जो रिसर्च करता है वो भी ऋषि है। ये कितना बड़ा माध्यम है। यहाँ हम बैठे हैं, हमारे प्रवचन अमेरिका में सुन लेते हैं, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के। इनका भी धन्यवाद किया करो, ये भी ऋषि हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने पूछा यहाँ से कैसे जाना होगा? कहने लगे किसी ने बता दिया था कि 36 घंटे का सफ़र है, फिर आप नदी पार करो, बॉर्डर पे जाओ, महानदी पार करने के बाद उड़ीसा जाएंगे। तो मैंने कहा कोई तरीका बताओ। कहते हैं आप दिल्ली से बाई प्लेन आ जाइए रायपुर, और वहाँ से 500 किलोमीटर बाई कार ले जाएंगे। मैं बहुत खुश हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो रात तक, शाम तक पहुँच जाएंगे। और एक कार्यक्रम मैंने 8 बजे रख दिया था। दिसंबर का महीना, सुबह सुबह मैं एयरपोर्ट में पहुँच गया और प्लेन में हम बैठ गए। और जैसे प्लेन में हम बैठे, बड़ा खुश हो रहा हूँ कि दिन भर में हो जाएगा, शाम तक यात्रा हो जाएगी, रात्रि को एक प्रवचन, और जल्दी से हम दिल्ली आ जाएंगे 2 दिन रह कर। बहुत खुश हो रहा। परंतु जैसे हम प्लेन में बैठे, पायलट ने लैंडिंग कर दी। 1.5 घंटे का केवल सफ़र, ऐसा ब्रेक लगाया, सीटें हिलने लगी। कहने लगा 1.5 घंटे का उड़ान तो है दिल्ली से लेकर के रायपुर तक, परंतु हम खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि आसमान में कोहरा छाया है। तब पता लगता है आदमी पतंग जिंदगी डोर है, तुम्हारे बस कुछ भी नहीं, उड़ाने वाला कोई और है। उस परम शक्ति को हमें याद करना चाहिए। तो आइए दोनों हाथ जोड़ें, मेरे साथ गुनगुनाइए 2-4 पंक्ति। मेरे स्वभाव में है, क्योंकि मैं कभी भी प्रवचन हो, एक न एक भजन मैं जरूर रखता हूँ। मैं आपको सुनाने के लिए नहीं, मुझे अंदर से आनंद आता है। जो गीत गाता उसके मुंह से गालियां नहीं निकलती, जो चिंतन करता उसके जीवन में चिंता नहीं होती, और जो मनन करता उसके मन में मैल नहीं होती, और जो व्यवस्था में बैठता है उसकी व्यथा समाप्त हो जाती। दोनों हाथ जोड़िए और मिल करके बोलिए, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी माताएं बोलिए सब लोग, बहुत सुंदर भजन है, आपको याद भी हो जाएगा। सुंदर पंक्ति, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी मन को विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो,
काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, और अगली पंक्ति मेरे प्रवचन का सार है। प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं, नाम धन का खजाना लुटाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं। ध्यान दीजिए, उसकी कृपा से हम प्राण वायु ले रहे हैं, उसकी कृपा से हम बोल पा रहे हैं, उसकी दया दृष्टि से हमें मानव जन्म प्राप्त हुआ है। उसको भूल जाना ही क्या है? यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु हो, उसको भूल जाना ही दुख का कारण है। उसको न भूलना, उसकी भक्ति करना। और भक्ति का मतलब ध्यान दीजिए, आज तक करोड़ों जनता समझ नहीं पाई भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति का अर्थ ऋषि दयानंद विश्व के इतिहास में पहली बार भक्ति का अर्थ बताया। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही परमात्मा की भक्ति है। और ईश्वर की आज्ञा है वेद, वेद के अनुसार जीवन जीना। आइए, क्यों भक्ति करें, क्यों परमात्मा का मुख्य नाम लें? एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल सुबह सुबह उठते ही तुम ओम ओम बोलते हो, क्या रखा है ओम ओम, क्या रखा है ओम भूर्भुवस्सुवः बोलने में? बिरबल ने कहा, जहांपना मैं 3 दिन के बाद उत्तर दूंगा। 3 दिन के बाद पता लगाया कि अकबर जाता कहाँ। पता चला नदी के किनारे सैर करने जाता है। जिस गली से अकबर गुजरता है उसी गली में एक 80 साल की बुजुर्ग माता जी बैठी थी। पूछा गया, माता जी क्या इस रास्ते से अकबर जाते हैं? बोले हाँ, मैं 3 दिन से देख रही हूं। बिरबल ने कहा, माता जी एक काम करो, जब भी इस रास्ते से अकबर गुजरे तो आप हे अकबर बोलना, आपको 2 रुपये मिलेंगे। उस जमाने में 2 रुपये कीमत आज 20,000 के बराबर है। मैं इस मंदिर को देख रहा था तो गेट के अंदर घुसते ही 100 रुपया दान देने वालों के नाम लिखे हुए हैं। उस जमाने में 100 रुपये कितनी बड़ी चीज हो, बड़ी बात, पैसे की बड़ी कीमत। इसीलिए कभी भी किसी को मत कहा करो पैसा कमाने में लगे हो। वेदों में दीनहीन का मंत्र नहीं, वयम श्याम पतयो रैणाम, हे यजमान तुम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। एक गाड़ी के पीछे पंक्ति लिखी हुई थी, मुझे अच्छी लगी। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं, पैसा होगा तो पूछेंगे। पंजाबी में भी कहावत है, जेड़े गर्दाने उत्थे कमले भी से। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कोई नंगे पैर चल रहा है, गेरुआ कपड़ा पहन रहा है, त्यागी पुरुष, गलत। गरीबों से प्यार करो, गरीबी से नहीं। ध्यान दीजिए, स्टिकर बनाओ इसको, गरीबों से प्यार करो, गरीबी से नहीं। दीनहीन रहो, दीनहीन मत रहो, धन ऐश्वर्य के साथ। माता जी ने सोचा मेरी तो लॉटरी निकल गई। उस जमाने में हेड मास्टर को 5 रुपये मिलते थे, मुझे 2 रुपये मिलेंगे। चिंता ना कर, गाली तो देना नहीं, बोलना है। जैसी अकबर जाने लगे तो आवाज दी माता जी ने, हे अकबर, हे अकबर। अकबर अनमना होके चल पड़ा। दूसरे दिन फिर उसी रास्ते से अकबर गुजरा, फिर माता ने पुकारा, हे अकबर, हे अकबर, क्योंकि उसे पैसे मिलने। 3 दिन के बाद अकबर परेशान हो गया, ये माता जी मेरा नाम क्यों लेती है? चौथे दिन माता जी के सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, माता जी
मेरा नाम आप क्यों लेती हो? क्या हमारा पटवारी आपकी जमानत हड़प लिया है? क्या राज कर्मचारी दुखी करता है? क्या आपके बच्चे बेरोजगार हैं? बीरबल पीछे खड़ा था, उसने कहा अकबर तेरा प्रॉब्लम यही है। बोले क्या बात है बीरबल, तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुन नहीं रहा, तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहे। 4 दिन पहले तुम मुझसे कह रहे थे ना ओम ओम बोलने में क्या रखा है, भूर्भुव बोलने में क्या रखा है। केवल 3 दिन एक अनपढ़ महिला ने तेरा नाम लिया, हे अकबर, सारा काम छोड़ कर उसकी झोपड़ी के आगे खड़ा होकर उसकी समस्या के समाधान करने के लिए तैयार है। सबके पिता परमात्मा का नाम लोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करेगा? वो चींटी की भी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। और बड़े मजे की बात है, जब पूर्णाहुति हम करेंगे इस यज्ञ की, वहां एक मंत्र भी आता है, ऐसा ही बहुत प्यारा मंत्र है। दुख की बात है, इस मंत्र को हम समझ नहीं, बहुत प्यारा मंत्र है। बोलिए, याद है तो, इमं में वरुणस्रुधि हवमद्याच मृडया त्वाम वस्युराचके स्वाहा। इमं में वरुणस्रुधि, हे वरुण मेरी प्रार्थना को सुन। कितना सुंदर मंत्र है। और क्या कहा मंत्र में प्रधान जी? हवम अद्याच मृडया, आज मैंने आहुति दी है और आज मुझे आनंदित कर। कितना सुंदर मंत्र है। तो आइए, समय अब आगे बढ़ रहा है, 5 मिनट शेष हैं, बहुत सारी बातों को समेटते हैं, फिर अगले सत्र में चर्चा करेंगे। दोनों हाथ जोड़े, बोलिए ऋग्वेद, नॉलेज, ज्ञान वेद। अब ज्ञान तो है परंतु कर्म नहीं है, जीवन बेकार है। हम जानते तो हैं परंतु कर्म नहीं करते। नॉलेज को एक्शन में लाना है हरिंदर जी, यजुर्वेद। नॉलेज को एक्शन में लाइए, वो क्या है? यजुर्वेद। ज्ञान के साथ आपके जीवन में कर्म हो, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, शाम को फिर सामाजिक चर्चा करेंगे। दोनों हाथ जोड़े। पुराने लोग यज्ञ किया करते थे, सुखी रहते थे। बस 5 मिनट में बात को समापन कर रखें। क्या यज्ञ होता था? ध्यान दीजिए, एक पिता के 2 बच्चे, पिता के पास 10 एकड़ जमीन है। पिता कहते हैं बेटा अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तुम दोनों भाई इस खेती को संभालो। उस समय ध्यान दीजिए, बड़ा भाई यज्ञ करता था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कहता था, क्या कहता था? भाई साहब आप शहर में पढ़ाई करो, आपको बीटेक करना है, मैं पिताजी का साथ दूंगा। और बड़ा बेटे के पास में डिग्री है बीएससी की, वो भी नौकरी कर सकता है, परंतु अपना सब कुछ त्याग करके पिताजी की अनुवृत्ति हो गए। और उसके बाद पिताजी खुश हो रहे हैं कि चलो 10 एकड़ जमीन की खेती को तुम देखोगे। और जो खेती करने के बाद जो पैसा होता है अपने भाई को भेज रहा है, वो यज्ञ कर रहा है। और जब भाई शहर से गांव आता था तो दोनों हाथ जोड़ के अपने भाई के चरणों को हाथ लगाता था। भाई साहब आपने बड़ी कुर्बानी की, आप तो बीएससी कर रखे थे, आप भी नौकरी कर सकते, शहर का सुख भोग सकते थे, परंतु आपने मुझे यहाँ पर पढ़ाया लिखाया, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मकान भी बना लिया हूँ। आज मैं एक संकल्प लेता हूँ। बोलो क्या? आपके बच्चे को ले जाकर मैं शहर में पढ़ाऊंगा। बोलो इसका नाम यज्ञ है। करनाल निवासियों, गांव के अंचल में, गांव पास में है और आप संपन्न हैं, 4 कमरे आपके पास खाली पड़े हुए हैं, उसमें 2 कमरे खाली है, 2 का यूज है। कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है बच्चा, उसको शहर में लेकर के आप पढ़ाते हैं। बोलो इसका नाम यज्ञ है। एक पिता की 2 बेटियां, बेटी अच्छे घर में गई, दोनों अच्छे घर में गई, परंतु किस समय उतार चढ़ाव आ जाए जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जानते हो, भाई देख रहा है पिताजी अब चले गए, एक मेरी बहन बहुत सुखी है और एक बहन की संपत्ति कुर्क हो गई है, और जा करके रक्षाबंधन के समय में कहता है बहन चिंता मत करो। और ये मूल मंत्र याद था, सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहे। और वो संकल्प लेता है, और मैं चाहूंगा आपके अंदर वो संकल्प हो। क्या संकल्प लेता हूं? बहन चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी की शादी में जितना खर्चा होगा तुम्हारा भाई करेगा। बोलो इसका नाम यज्ञ है। यदि आपने ऐसा कार्य किया तो यज्ञ आपका सफल हो जाएगा। इसी भावना के साथ
आप सब लोग को परमात्मा शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद प्रदान करे। 4 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं। फिर रात्रि को हम शुरू करेंगे शाम के प्रवचन में उस ऋषि को नमन करते हैं। और कई बार होता है ना, अधिकारी जितने होते हैं लोग क्या करते हैं, शास्त्री जी समाज सेवा करते हैं। किसी फक्कड़ ने बात कही थी, समाज सेवा वही कर सकता है जो रोटी खाए घर की और गाली खाए लोगों की। समाज सेवा वही कर। इसलिए ऋषि दयानंद की इस पंक्ति को आर्य समाज मंदिर में लिखवाया करो। परोपकार परहित करते समय में मान सम्मान अपमान को सहन करना ही पड़ता है, तभी आप समाज का काम कर सकते हैं। आइए, जो दयानंद वेदों वाला है, वेदोद्धारक है, उन्हीं को 4 पंक्ति समर्पित करते हुए प्रवचन को मैं विराम देता हूं। दिल से सुनिए, बड़ी प्यारी पंक्ति। बर्फ का पत्थर इरादे तोड़ कर गलता रहा, धूप और रोशनी देकर सूरज ढलता रहा, गजब का अंदाज था ऋषि दयानंद तेरा, आंधियां चलती रही और दिया जलता रहा और दिया जलता रहा। बोलो वेद की ज्योति। बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति शांति।